भजन लाल जी घेवर लेके दिल्ली में घूमते दिखे आपको? ये हमारे संघर्ष का ही परिणाम है कि भजन लाल को 2 क्विंटल घेवर लेके दिल्ली जाना पड़ा उन नेताओं का मुंह मीठा कराने के लिए। साहब तीज के घेवर है, गाय के घी के बने हुए, ताजा है, आप खाओगे ताकि सीएम की कुर्सी बचे। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, भजन लाल लंबे समय तक राजस्थान के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी को खत्म होना है तो भजन लाल को राजस्थान का मुख्यमंत्री रखेगी। इस पंचायत चुनाव के अंदर आपको परिणाम नजर आएगा। अगर बीजेपी ने सीएम नहीं बदला तो बीजेपी का सफाया तय है। ये हम नहीं कहते, ये कहना है हनुमान बेनीवाल का, जिनका डंका पूरे राजस्थान में बज रहा है। राजस्थान ही नहीं, दिल्ली में भी बज रहा है। अब ऐसा उन्होंने क्यों कहा, क्या है इसके पीछे के कारण और कौन से खुलासे वो करने वाले हैं भजन लाल जी के, करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा, आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। और इस मुद्दे पर खास बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, हनुमान बेनीवाल अभी थोड़ा सा ब्रेक लेकर संसद से जयपुर पहुंचे और वहां उन्होंने तड़ातड़ जो इंटरव्यूज दिए, वीडियोस वायरल हुए, उसके बाद समझ में आया कि अब उनका अगला टारगेट सीएम भजन लाल शर्मा है। साफ साफ वो कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि अब ऐसे ऐसे खुलासे करने वाला हूं आने वाले दिनों में कि भजन लाल जी की कुर्सी चली जाएगी। क्या ऐसा संभव है? देखिए, हनुमान बेनीवाल सियासत के पुराने खिलाड़ी हैं। वो जानते हैं कि कैसे सुर्खियों में आना है, कैसे सारी निगाहें अपनी तरफ आनी चाहिए और क्या बोलकर आप तमाम सारे आंदोलनकारियों को, तमाम सारे उन लोगों को जो कहीं ना कहीं किसी नेता पर भरोसा करना चाहते हैं कि वो उनका काम कराएंगे, उनका भरोसा जीता जा सकता है। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो मैं मानता हूं कि हनुमान बेनीवाल का ये स्टेटमेंट कि वो बहुत सारी पोल खोलने वाले हैं, ये तमाम सारे आंदोलनकारियों में जोश भरने के लिए, माहौल बनाने के लिए किया जाने वाला काम था। क्योंकि बहुत सिंपल सी बात है कि बीजेपी का सीएम बदलना तमाम सारे लोग जानते हैं सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के हाथ में। लेकिन बार बार अशोक गहलोत भी यही चर्चा छेड़ देते हैं, हनुमान बेनीवाल यही चर्चा छेड़ देते हैं। विपक्ष के पास सिर्फ ले दे के एक टॉपिक है कि अब गाज गिरने वाली है। अब होता यह है कि देखिए, सुर्खियों में सबको आना है और कहीं ना कहीं सीएम भजन लाल शर्मा के लिए लोग ये सोचते हैं कि वो एक नए सीएम हैं, पहली बार की जनप्रतिनिधि हैं, उनको आसानी से दबाया जा सकता है, बहुत कुछ आसानी से किया जा सकता है और इसीलिए वो इस तरह की चीजें कर रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि सत्ता जब दबाव में आएगी तो फिर सत्ता आपको सीरियसली लेगी, रालोपा को सीरियसली लेगी। जब रालोपा को सीरियसली लेगी तो उनके 10 काम करा देंगे, 10 चीजें हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये सारे तरीके इसलिए भी इस्तेमाल में आते हैं। लेकिन फिलहाल हनुमान बेनीवाल का ये कहना कि बहुत सारी पोल खोल दूंगा, ये धरातल पर तभी आएगा जब वो सच में खोले। लेकिन आप एक बात सोचिए, अगर हम दूसरे सिक्के का दूसरा पहलू देखना चाहें तो कहीं ना कहीं किरोड़ी के समर्थक भी चाहते हैं कि सीएम बदल जाए और बाबा को मुख्यमंत्री पद मिल जाए। तो अब इस कुर्सी के पीछे आपको नहीं लगता कि पूरी की पूरी कायनात एक हो रही है कि इस कुर्सी से सीएम भजन लाल को हटाना उन सभी का मकसद बन गया है? फिर चाहे से वो हनुमान बेनीवाल हो, फिर चाहे से वो किरोड़ी के समर्थक हो, फिर चाहे से वो कोई भी दूसरा नेता हो, विपक्ष हो, क्या कहते हैं आप? देखिए, बयानों की बात एक तरफ होती है और सच्चाई दूसरी तरफ होती है। आज चाहे किरोड़ी लाल या बेनीवाल अगर सीएम भजन लाल शर्मा को हटाने के लिए कोई सबूत, कोई ऐसी चीज पेश करते हैं तो पहली बात तो वो पेश होती तो पेश कर ही देते। दूसरी बात ये कि अगर वो ऐसी कोई चीज पेश करते हैं और किसी तरह से सीएम को हटाने का प्रयास करते हैं तो वो सीएम भजन लाल शर्मा की खिलाफत नहीं करेंगे, वो कहीं ना कहीं मोदी जी के खिलाफ जाने वाला काम करेंगे। और अगर वो मोदी जी के खिलाफ, क्योंकि ये मोदी जी का डिसीजन है और सियासत में रहते हुए दोनों ही इतने सयाने हैं कि इस वक्त मोदी जी से अगेंस्ट जाने का दुश्मनी या मोदी जी के अगेंस्ट जाने का जोखिम वो नहीं लेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अभी आप उनके दूसरे वक्तव्यों को सुनेंगे, भाषणों बयानों को सुनेंगे तो समझ में आएगा कि किरोड़ी लाल मीणा और हनुमान बेनीवाल की जुगलबंदी भी काफी खास थे। आपको नहीं लगता कि बेनीवाल इस मिशन में किरोड़ी लाल मीणा का हेल्पिंग हैंड बन सकते हैं?
देखिए, आप मेरी बात समझिए कि जब बेनीवाल किरोड़ी के नहीं हो पाए और किरोड़ी बेनीवाल के नहीं हो पाए, तो फिर ये तो बहुत दूर की कौड़ी है कि ये किसी भी तरीके से सीएम भजनलाल शर्मा के खिलाफ कुछ ऐसा बड़ा कर पाए कि ये उन्हीं को हटा दे, क्योंकि मोदी जी से दुश्मनी मोल लेना किसी भी तरह से सियासत में इस वक्त सही काम नहीं होगा। लेकिन हनुमान बेनीवाल जैसी शख्सियत की जब हम चर्चा करते हैं तो वो किसी से भी नहीं डरते हैं, और हम वैसे भी कई बार बता चुके हैं हमारे प्लेटफॉर्म पर कि हनुमान बेनीवाल बीजेपी पार्ट 2 है। लेकिन बेनीवाल के आप समझ सकते हैं कि बोलने में और करने में कितना अंतर आप देख पा रहे हैं। आपको लगता है कि वो अपना सेफ जोन बीजेपी की साइड देखकर चल रहे हैं? नहीं तो वो इस अटैकिंग मोड में नहीं होते जिस तरीके से भजनलाल जी आप मेरी इस बात को समझिए, पंचायती राज चुनाव आने वाले हैं, कुछ ऐसा करना है कि सब लोग आपसे आकर्षित हो जाएं और सब लोगों को आकर्षित करके रालोपा अब ऑलरेडी विधानसभा चुनावों में 0 सीट लाई है, अब उसके बाद दूसरा रण है, कैसे लोगों को आकर्षित करेंगे, कैसे लोगों को अपनी तरफ लाएंगे, किस तरह से कांग्रेस बीजेपी से आगे जाएंगे, कुछ तो करना ही होगा। क्या वो कुछ तो ये नहीं है क्या जी? अगर ऐसा कोई प्रलोभन देंगे नहीं, अगर ऐसा कोई लालच देंगे नहीं, तो फिर किस तरीके से लोगों को आकर्षित किया जाएगा? कुछ भी करना पड़े, लेकिन आरएलपी को और हनुमान बेनीवाल को राजस्थान में कमबैक करना है और तीसरा मोर्चा राजकुमार रोज से छीन लेना है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि राजनीति में जो ये दोस्ताना आप बढ़ते हुए देख रहे हैं, राजकुमार रोत और बेनीवाल का हो या फिर इनकी तिकड़ी अब हमने जो संसद में देखी वो हो, उनका असर कहीं ना कहीं राजनीति पर पड़ेगा या फिर ये दोस्ती दुश्मनी में बदल जाएगी जब तीसरे मोर्चे की रेस की बात होगी? इससे पहले भी, इस मानसून सत्र से पहले भी राजकुमार रोत और हनुमान बेनीवाल और आजाद समाज पार्टी के जो हैं वो तीनों एक साथ ही बैठा करते थे। इसकी वजह दूसरी, इसकी वजह दोस्ती से भी आगे कुछ है। वजह ये है कि जिस तरह से एक कक्षा में आप समझिए कि मान लीजिए 3 ही लड़के हों और बाकी सब लड़कियां हों, तो वो 3 लड़कों को तो एक साथ ही बैठना पड़ेगा ना। ठीक वैसे ही पूरी लोकसभा के अंदर सिंगल एमपी पार्टी इन्हीं की है, यानी कि एक ऐसी पार्टी जिसके अंदर एक ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो। तो पूरी पार्लियामेंट की व्यवस्था ऐसी होती है कि सत्ता पक्ष एक तरफ बैठता है, विपक्ष एक तरफ बैठता है, जो छोटी मोटी पार्टियां हैं वो एक तरफ बैठती हैं, जो एक गठबंधन के तहत है वो उनके साथ बैठते हैं, जैसे इंडिया गठबंधन वाले एक साथ बैठ गए। अब जो कहीं पर भी नहीं है, किसी पे भी नहीं है, वो सब सिंगल एमपी पार्टीज जो है वो एक साथ बैठती है। तो उनके साथ बैठने वाला और कोई है ही नहीं, तो वो साथ में ही बैठेंगे ना। अब सोचने वाली बात है कि हनुमान बेनीवाल के दिलो दिमाग में आरएलपी को कमबैक कराने के लिए क्या रणनीतियां बन रही होगी, कौन से वो खुलासे करने वाले हैं। एक तरफ है किरोड़ी लाल मीणा जो अपनी सरकार के रहते हुए धड़ाधड़ छापे मार रहे हैं, अपनी एक अलग ही ऑरा उन्होंने क्रिएट कर ली है लगातार छापेमारी करके। दूसरी तरफ हनुमान बेनीवाल भी इस दौड़ में शामिल हो गए हैं, वो खुलासे करने की बातें कर रहे हैं सीएम भजनलाल के परिवार के, और किस तरीके से वो कौन से खुलासों की बात कर रहे हैं, ये तो अभी तक सिर्फ और सिर्फ हनुमान बेनीवाल का खुलासा है कि पंचायती राज चुनाव में ज्यादा से ज्यादा लोग आरएलपी को वोट दें। किरोड़ी लाल मीणा का सीधा और सरल यही मंशा और यही मोटिव है कि आने वाले कैबिनेट फेरबदल में एक बड़ा विभाग मिले, उसके लिए ध्यान आकर्षण इनको जनता का करना है, उनको आलाकमान का करना है। ध्यान आकर्षण के तरीके हैं बहुत सारे, उन तरीकों में से ये इन तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। सीएम भजनलाल शर्मा इस वक्त पर वो शख्स हैं जिन्हें बहुत ज्यादा साल विधायक बन के इंतजार नहीं करना पड़ा, जिन्हें पहली बार की विधायकी के बाद ही सीएम पोस्ट मिल गई। ये पचाना बहुत मुश्किल है। ये नहीं पचाने की वजह से ही विनोद और बाकी सारे कई वक्तव्य आए थे, और कहीं ना कहीं टॉप सीट पे बैठने वाले को जब तक आप कुछ कहोगे नहीं तब तक आप ध्यान आकर्षित कैसे करोगे। और आधे से ज्यादा वक्त जब आप
व्यस्त रहोगे दिल्ली के अंदर, पंचायती राज चुनावों के लिए काम कैसे करोगे, उसके लिए कोई तरीका चाहिए कि इस तरीके से पूरे राज्य की आंखें मुझ पे आ जाएगी, वो तरीका अपनाना पड़ेगा। और वही तरीका वो अपना रहे हैं। राजनीति में ये सब होता है और ये सब चलता है। अब ये हथकंडे कितने जनता समझ पाती है, कितने नहीं, क्या ये हथकंडे कामयाब होंगे मंसूबे पूरे करने के लिए, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। लेकिन आप जरूर बताइएगा, क्या आपको भी इन सब के पीछे का मकसद यही लगता है जो हनुमान बेनीवाल कर रहे हैं और करना चाहते हैं? उसके बीच का फर्क अगर आप देख पा रहे हैं तो रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो ये बताना ना भूलेगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। अगर आपका सपना है अपना खुद का न्यूज चैनल शुरू करने का, लेकिन सोच रहे हैं कैसे शुरू करें, तो आप चिंता छोड़िए, क्योंकि आपके पास है एक ऐसा मीडिया पार्टनर जिसके पास है तजुर्बा, तकनीक और तगड़ा ट्रैक रिकॉर्ड। हमारे पास है एक दमदार न्यूज यूट्यूब चैनल, 4.5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और 8 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज और 15 से 20 साल का न्यूज प्रोडक्शन एक्सपीरियंस। तो आपको चाहिए अपना न्यूज प्लेटफॉर्म, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस के साथ जुड़िए, जहां मिलेंगे आपको बेस्ट रिपोर्टर्स, हाई क्वालिटी कैमरा शूट एंड एडिटेड वीडियोस, प्रोफेशनल न्यूज सेटअप और पॉडकास्ट सेटअप। और हाँ, आपकी पहचान अब पूरे देश तक पहुंचेगी। और तो और, हम लाए हैं आपके लिए सिंगल, मंथली और बल्क वीडियो पैकेजेस। तो अब ना होगी किसी एंकर की टेंशन और ना एडिटर हायर करने का झंझट। तो इंतजार किस बात का है? आज ही जुड़िए मिशी मीडिया सॉल्यूशन से और बनाइए अपना खुद का न्यूज ब्रांड। अधिक जानकारी के लिए अभी कॉल करें।